अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं और सबसे ज्यादा गलत फहमियों में रहते हैं। वो है जिन और शैतान। लोग कहते हैं जिन क्या होते हैं, क्या वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, शैतान कैसे बहकाता है, क्या हर बुरी चीज का जिम्मेदार शैतान है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है और हमें किन बातों से बचना चाहिए। जिन क्या है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने जिनों को धधकती हुई आग से पैदा किया, यानी जिनों की पैदाइश इंसानों से अलग है। हम मिट्टी से बने, वो आग से। जिन भी एक मखलूक है, ना ख्वाबों की कहानी, ना फिल्मी कल्पना, बल्कि हकीकत। जिनों के भी दिमाग होता है, सोच होती है, जज्बात होते हैं, नफ्स होता है, आजादी होती है। वो भी शादी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, कब्र में जाते हैं, कयामत के दिन हिसाब देंगे। यानी इंसानों की तरह एक और दुनिया, बस आंखों से नजर नहीं आती। जिनों की दुनिया कैसी है? जिनों की दुनिया हमारे बहुत करीब है, लेकिन वो लोग हमें दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके और इंसानों के बीच एक हिजाब यानी पर्दा बना दिया है। जिनों की कई कौमें हैं, कुछ हमसे नफरत करती है, कुछ हमसे डरती है और कुछ हमसे बिल्कुल अलग रहती है। जिनों में मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी, नेकी करने वाले भी, बुराई में डूबे हुए भी। कुरान की सूरत जिन में जिन खुद कहते हैं, हम में से कुछ नेकी करने वाले हैं और कुछ रास्ते से भटके हुए, यानी जिन भी अच्छे बुरे होते हैं। अब आता है सबसे अहम सवाल, शैतान कौन है? शैतान एक जिन था, नाम था इब्लीस। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सबको सजदा का हुक्म दिया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। ये तकब्बुर, अहंकार, इसी ने उसे शैतान बना दिया। अल्लाह ने उसे कयामत तक मोहलत दे दी और उसने कसम खाई, मैं इंसानों को तेरे सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। और आज हम सब महसूस करते हैं कि वह कैसे दिल में बुरे ख्याल डालता है, गुनाह आसान कर दिखाता है, नेकी मुश्किल कर देता है, अल्लाह की याद से दूर करता है। ये जो आप महसूस करते हैं वही वसवसा है। जिन और शैतान में फर्क। अक्सर लोग कहते हैं, क्या शैतान भी जिन है? जी हाँ, शैतान जिनों में से है, लेकिन हर जिन शैतान नहीं होता, लेकिन हर शैतान जिन होता है। जिन एक बड़ी मखलूक है, उसमें से जो बागी, नाफरमान, गुमराह हो जाए वो शैतान कहलाता है। जैसे इंसानों में अच्छे भी बुरे भी, उसी तरह जिनों में अच्छे भी बुरे भी और बुराई की हद पार करने वाले ही शैतान। शैतान इंसानों को कैसे बहकाता है? शैतान हमारे सामने आकर हमला नहीं करता, वो दिल में ख्याल डालता है। यह तरीका कुरान में वसवसा कहा गया है। शैतान के हथकंडे। नंबर 1, गुनाह को खूबसूरत दिखाना। वह कहता है, बस एक बार, कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेना। नंबर 2, नेकी को मुश्किल दिखाना। नमाज बाद में पढ़ लेंगे, आज वक्त नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा। नंबर 3, इंसानों के बीच दुश्मनी डालना, छोटी बात को बड़ा बनाना, झगड़ा कराना, दिलों में नफरत बोना। नंबर 4, तन्हाई में हमला करना। इंसान जब अकेला होता है, उसका दिल कमजोर होता है, तो शैतान सबसे ज्यादा तंग करता है। नंबर 5, मायूसी फैलाना। तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी हालत कभी नहीं बदलेगी। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ शैतान की यह फुसफुसाहट की तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। क्या जिन इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जवाब हाँ, लेकिन सिर्फ वही जिसकी अल्लाह इजाजत दे। जिन कमजोर है, वो इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। अगर जिन नुकसान पहुंचा पाते तो दुनिया में कोई इंसान सलामत न रहता। लेकिन अल्लाह कहते हैं, मेरा बंदा अगर मेरा जिक्र करता रहे तो शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जिक्र, दुआ, नमाज, कुरान, ये सब जिन्नों और शैतानों से सबसे बड़ी हिफाजत है। जिनसे बचाव कैसे करे? इस्लाम हमें डराता नहीं, हिफाजत सिखाता है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़ना। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान पीछे हट जाता है। नंबर 2, आयतुल कुर्सी। हदीस में है, आयतुल कुर्सी पढ़ने से पूरी रात अल्लाह की हिफाजत मिलती है। नंबर 3, सुबह शाम की दुआएं। सुबह और शाम की मसनून दुआएं शैतान को करीब नहीं आने देती। नंबर 4, कुरान की तिलावत। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ जिन और शैतान टिक नहीं सकते।
नंबर 5, इस्तिगफार। शैतान सबसे ज्यादा उसी इंसान से डरता है जो तौबा करता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या जिन इंसान में दाखिल हो सकता है? जी हाँ, लेकिन बहुत कम मामलों में, और वो भी ऐसे लोगों के साथ होता है जो नमाज छोड़ देते हैं, जो गुनाह में डूबे रहते हैं, जो तिलावत नहीं करते, जो जिक्र से दूर रहते हैं। लेकिन याद रखे, इलाज सिर्फ कुरान से होता है। कोई झाड़ फूंक, टोना टोटका, ताबीज, ये सब गलत और हराम रास्ते हैं। सबसे बड़ा बचाव अल्लाह पर भरोसा। कुरान कहता है बेशक शैतान की चाल कमजोर है। अगर इंसान अल्लाह का हो जाए तो जिन क्या पूरी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, लेकिन वो तब तक ताकतवर नहीं जब तक तुम उसे मौका न दो। बस आज ये इरादा कर लो, गुनाह छोड़ दूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, कुरान को घर में जगह दूंगा, सुबह शाम की दुआएं नहीं छोड़ूंगा और अल्लाह से हमेशा मदद मांगूंगा। यकीन करो, जिस घर में अल्लाह की याद हो वहाँ कोई शैतान, कोई जिन कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह हमें हिफाजत दे और शैतान के हर हमले से बचाए। आमीन।